हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ अपना जो 90 डेज़ का कोर्स है उसका रोड मैप शेयर किया था, जिसको आप मेरे मीडियम ब्लॉग से भी एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डे बाई डे जो 90 डेज़ के अंदर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे उसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और हर दिन जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे उसकी जो थ्योरेटिकल फॉर्मेट है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकली भी आपको यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर भी चीज़ें मिल जाएंगी, और जो विजुअली है वो चीज़ें सारी हम आपको यूट्यूब के ऊपर अवेल होंगी, ठीक है। तो आज जो हमारा जो फर्स्ट डे का टॉपिक है वो हमारे पास है इंडेंटेशंस और कमेंट्स हमारे पास पाइथन्स के अंदर क्या होते हैं। देखिए, हम जिस तरह दूसरे लोग यूट्यूब के ऊपर वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग भी इस चीज़ से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता था कि इंडेंटेशंस क्या होती है। ये बहुत सी बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बिगिनर्स होते हैं वो इस चीज़ को क्योंकि वाइट स्पेसेस होती हैं, वाइट स्पेस को हम अगर टैब को सिंपली हम वाइट स्पेस वाले बटन को प्रेस कर दें तो हमें पता नहीं होता कि हम हमने कब इसको जो है वो प्रेस कर दिया। लेकिन कोड के अंदर जब पाइथन के अंदर एक भी एक्स्ट्रा वो स्पेस आ जाए तो हमारे पास एरर शो कर देती है। जो हमारे पास बिगिनर लेवल के ऊपर जब चीज़ें होती हैं तो हमें उस चीज़ का जो हमें पता नहीं रहता, तो हमें इसलिए मैंने सोचा कि ये जो बेसिक चीज़ है सबसे पहले इसको कवर किया जाए, और साथ में आपको कमेंट्स, ताकि कि आप अपना कोड जब लिखो तो आप उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करते जाओ साथ साथ कि मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर रहा हूँ, क्या लॉजिक मैं यहाँ पर बिल्ड कर रहा हूँ, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए जब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे तो आपके पास जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो आपके पास कम से कम कवर हों, ठीक है। इस वजह से मैंने इंडेंटेशन और पाइथन का जो है वो कॉमेंट्स का जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले रखी हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल करती हैं, या हम उसको बोलते हैं जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाइथन इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता। वो बेसिकली जब कोड रन कर रहे होते हैं तो उसका जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारे पास स्पेसिस की बेस के ऊपर देखते हैं कि कौन सा कोड किस पार्ट का हिस्सा है, किस स्टेटमेंट का हिस्सा है, किस क्लास का हिस्सा है, किस फंक्शन का हिस्सा है, ठीक है। अगर क्योंकि वो सारी चीज़ें लेकिन जब जो दूसरे लैंग्वेजेस होती हैं उनके जो इंटरप्रेटर्स होते हैं वो इन ब्रेसेस की बेस के ऊपर कोड के ब्लॉक को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, और वो उनमें इंडेंटेशन का कोई जो है वो अमल दखल नहीं होता। वो सिंपली जो कर्ली ब्रेसेस होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, उसकी बेस के ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं कोड का स्ट्रक्चर क्या है। पाइथन के अंदर वाइट स्पेसेस होती हैं या हम उसको इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। वो डिटर्मिन कर रही होते हैं ब्लॉक का कोड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब indentation refer to the leading works white spaces are tabs at the beginning of the line of the code, ठीक है। जो कोड के स्टार्ट के ऊपर हमारे पास चीज़ें हों, जो स्पेसेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, सी लैंग्वेज के कोड को एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को, और कि इसमें कोड किस तरह स्ट्रक्चर हो रहा है, और अगर इसी एग्जांपल को बाद में मैं वो जो पाइथन है उसमें कन्वर्ट करूं ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो। तो देखिए, कोड के अंदर जब हम इस चीज़ को लिखेंगे, क्योंकि इस लाइन का तो हमें कोई मकसद नहीं है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, जब हम सी के अंदर कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हम दो जो वेरिएबल है उसको डिफ़ाइन करते हो, साथ में उसकी टाइप डिफ़ाइन करते हैं। उसकी टाइप कौन सी है जी, ठीक है, इंटीजर है। हमारे पास जो n वेरिएबल है उसकी वैल्यू 9 है, जो हमारे पास r है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक लूप चलाने लगे हैं, वाइल लूप। वाइल जब तक n हमारे पास ग्रेटर देन 0 है ना, तो क्या करते जाओ, r की वैल्यू को n से मल्टीप्लाई करते जाओ और उसको r के अंदर दोबारा से स्टोर करते जाओ, और हर टाइम n में से 1 माइनस करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो वाइल लूप जब हमने यहाँ पर वाइल स्टेटमेंट दी, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो उसका कोड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम r और n की जो वैल्यूज़ हैं, r और जो n जो हम फंक्शंस डिफ़ाइन कर रहे हैं वो इस वाइल के अंदर है, ठीक है। लेकिन वाइल उसका जो कोड वो डिफ़ाइन कर रहा है वो सारा लॉजिक वो इन कर्ली ब्रेसेस में, वो आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो डिफ़ाइन कर रहा है।
लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर स्पेसेस ऐड की हुई हैं, ठीक है। अगर हम सी के अंदर वैल्यू रिटर्न करेंगे तो ये हमें 9 का फैक्टोरियल जो उसका आंसर देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये स्पेसेस ख़त्म भी कर दूँ तो इसके ये हमें फिर भी 9 का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा और इसमें हमें किसी किस्म का इस कोड के अंदर एरर शो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर तो मैं रन नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे पास पाइथन इंटरप्रेटर होगा। तो अगर सी के अंदर रन करेंगे तो हमारे पास किसी किस्म का यहाँ पर एरर शो नहीं होगा, क्योंकि वाइल लूप का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन कर रही हैं ये ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसमें जो उसका इंटरप्रेटर वो सिर्फ इन करली ब्रैकेट्स की बेस के ऊपर देखेगा वाइल का कोई जो बॉडी पार्ट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर जो टैब होता है वो हम ऐड कर देते हैं ताकि कि इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन अगर इसी कोड को मैं यहाँ पर पाइथन के अंदर लिखूँ तो मैं क्या करूँगा कि हम n की वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है, 9, ठीक है। और r की वैल्यू मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 1, ठीक है। और मैं यहाँ पर वाइल लूप लगाता हूँ, ठीक है। वाइल जब n हमारे पास n ग्रेटर दैन 0 है तो क्या करते जाओ, r की वैल्यू को बेसिकली यहाँ पर ये जो r है ना, ये बेसिकली ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर हो रहा है r मल्टीप्लाई n हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास ये 1 माइनस n लिखा हुआ इसका मतलब है हमारे पास n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर जो फंक्शन है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर देखो तो वाइल लूप में जब कॉलन का मैंने इसका ख़त्म किया उसके बाद ये जो स्पेस टैब है या फोर स्पेसेस हैं वो हमारे पास यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर रन करूँगा तो मेरे पास जो इसका वैल्यू आएगी वो 9 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखो तो अगर यहाँ पर अगर इस कोड को मैंने रन किया तो मेरे पास ये इजीली रन होगा, किसी किस्म का इसने एरर थ्रो नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ से इसकी मैं ये वाली जो स्पेसेस है इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये मेरे पास एरर शो कर देगा। वो किस चीज़ का आएगा, इंडेंटेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर द वाइल स्टेटमेंट ऑन द लाइन 3, वो हमें इसका एरर की भी बता रहा है कि वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पर इंडेंटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि वाइल लूप के बाद हमारे पास उसकी बॉडी पार्ट को डिफ़ाइन करने के लिए कि वाइल का बॉडी कौन सी है उसको डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर इंडेंटेशन होनी चाहिए। तो आपको यहाँ से इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि इंडेंटेशन हमारे पे यहाँ पर क्यों ज़रूरी है। अगर यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा भी अगर ऐड कर देते हैं तो फिर भी हमारे पास ये देखो एरर, इंडेंटेशन का एरर शो कर देगा, ठीक है, ठीक है। यूनी इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, ठीक है। तो उसने कह दिया कि आपके पास जो इसका इंडेंटेशन लेवल है वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो लिहाजा आप यहाँ पर इंडेंटेशन जो आपके पास एक एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से इसको डिलीट करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि पाइथन के अंदर जो हमारे पास कोड का स्ट्रक्चर होता है ब्लॉक का, ठीक है, कोड ब्लॉक का, वो डिफ़ाइन कर रही होती हैं कौन सी ब्रेसिस, जो हमारे पास इंडेंटेशन वो डिफ़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। और अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं या मिस कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो एरर दे देगा। आल दो कि ये हमारे पास जितने भी अब एडवांस आईडीज़ हैं वो इस चीज़ को पहले से हमारे लिए इंडेंटेशन को डिफ़ाइन कर देती हैं। जिस तरह यहाँ पर ये कोलैब ही है तो ये यहाँ से हमें खुद से बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर इंडेंटेशन आनी ही चाहिए, तो यह उसको खुद ही आती है, मतलब वाइल लूप के बाद इंडेंटेशन आती है तो वो खुद ही इंडेंटेशन हमें दे रहा था। हमें खुद से इस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जितनी भी आप आईडीज़ इस्तेमाल करो वो सारी की सारी ये चीज़ खुद ब खुद कर रही होती हैं। अगर किसी जगह पर आप इस्तेमाल करते हुए कोड को लिखते हुए मिस भी कर जाओ तो हमारे पास जो इंडेंटेशन है वो एरर आ जाएगा, तो आपको बता देगा किस लाइन के ऊपर उसका एरर है, तो वो आप उसको इजीली जो है वो देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको विजुअली भी चीज़ को बता देता हूँ कि हमारे पास ये 4 या 1 टैब या 4 स्पेसेस के कुल होती है, ठीक है, इंडेंटेशन वाइल लूप के अंदर, ताकि उसकी बॉडी हम डिफाइन कर सकें, ठीक है।
अब यहाँ पर इसी तरह नेस्टेड हमारे पास कुछ लूप्स के अंदर लूप्स होते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को भी अगर हम ये इसको बेसिकली नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप्स होते हैं, हर लूप के अंदर या उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है, लूप के अंदर दूसरा लूप है। तो इस तरह लूप के अंदर फिर वो इंडेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। अब देखो, अगर ये फॉर, अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर हमने स्टेटमेंट रन किया ना, फॉर स्कोर इन स्कोर, तो अगर स्कोर हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है, या इफ़ स्कोर ग्रेटर दैन जो हमारे पास है 80 है, तो हमारे पास प्रिंट कर दो डिस्टिंक्शन। और अगर एल्स है तो प्रिंट हमारे पास पास, और इसके बाद भी अगर एल्स है तो वो हमारे पास क्या कर दो, फेल। अब यहाँ पर देखो, ये फॉर लूप का जितना भी कोड है वो सारा इस फॉर लूप का हिस्सा है, लेकिन इफ़ ये जो कोड है ना, इफ़ और एल्स, ये दोनों इस इफ़ का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम इसको, ये जो फोर ग्रीन वाली स्पेसिस इसको ख़त्म कर देंगे तो ये इफ़ इसका हिस्सा आ जाएगा, जो कि हमारे पास है। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास एरर शो होगा, ठीक है। अगर इसी तरह ये जो प्रिंट है ये हमारे पास इस इफ़ का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये फर्दर इसके अंदर आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर 4 स्पेसिस और ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 3 लेवल के ऊपर चला जाएगा। फर्स्ट लेवल हमारे पास फॉर का होगा, सेकंड लेवल जो ग्रीन वाला वो हमारे पास इसका होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो ऑरेंज कलर के अंदर हमारे पास लेवल 3 है, ये हमारे पास प्रिंट के साथ वो हमारे पास इसका होगा, इफ़ का, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह जो इंडेंटेशंस होती हैं वो मैटर करती हैं और इस तरह ये वर्क कर रही होती हैं। तो इसको हम, और अगर यहाँ पर जिस तरह हमने ऊपर भी देखा एरर शो कर दिया था उसने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन कर दूँ तो अब ये रन हो जाएगा इजीली और एरर शो नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर, वो मैंने बिजली भी चीज़ को डिस्क्राइब किया होगा कि यहाँ पर फंक्शन मैंने बताया कि इफ स्टेटमेंट हो, फंक्शन हो, क्लासेस हों, लूप्स हों, तो सब के अंदर ये इंडेंटेशन जो है वो मैटर करती है। अगर हम उसको लीव कर दें, स्किप कर दें, तो हमारे पास एरर शो कर देगा, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक की स्ट्रक्चरिंग हम किस तरह बताते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसको मैं मज़ीद विजुअली और इसको आपकी आसानी के लिए इसको मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, फॉर स्कोर इन स्कोर है, ठीक है। अब ये जो जितना भी हमारे पास बिलू के अंदर कोड है, मतलब ये सारा कोड हमारे पास इस फॉर स्टेटमेंट का हिस्सा है, इस फॉर स्टेटमेंट की बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 लेवल, जो भी हम कोड लिखेंगे इस कॉलन के बाद, वो हमारे पास 1 लेवल मतलब बिलू वाले के अंदर सारा जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट दे दी है जिसका हमारे पास स्कोर अगर ग्रेटर देन 50 बता रहे हैं, तो हमारे पास अब इसके बाद इस कॉलन के बाद जितना भी कोड लिखेंगे वो हमारे पास किस में आएगा, वो हमारे पास सेकंड लेवल के अंदर, मतलब सेकंड इंडेंटेशन के अंदर जाएगा। और वो जितना भी ये ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको कोड शो हो रहा है, वो हमारे पास इस सेकंड वाले जो इफ स्टेटमेंट है इसका हिस्सा होगा, ठीक है, इस वाली का। अच्छा, अब उसके इस वाली इफ स्टेटमेंट को, सॉरी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक और हमने इफ स्टेटमेंट दे दी कि अगर 80 के अबव भी अगर स्कोर है तो हमारे पास फिर ये प्रिंट कर दो डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये जो बॉक्स है ये फिर हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये अब इस इफ़ के अंदर फिर हमें एक इंडेंटेशन चाहिए, तो हमारे पास तीसरा लेवल आ गया। अब तीसरे लेवल के लिए फिर हमें एक और स्पेस ऐड करनी होगी, एक टैब ऐड करना होगा, एक इंडेंटेशन ऐड करनी होगी। तो ये हमारे पास 3 लेवल अब आ जाएंगे इसके लिए। और अगर इसके बाद निकलें तो हम फिर अगर इस लूप से बाहर निकलें तो हम किस लूप के अंदर आ गए, दोबारा इस इफ़ वाले लूप के अंदर आ गए, सॉरी। अगर हम इससे बाहर निकल रहे हैं तो इस इफ़ से बाहर, इस इफ़ के साथ एल्स इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास इसका फिर से हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमारे पास इस एल्स के अंदर चला जाएगा कोड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 3 लेवल आ जाएंगे। और जब हम इस एल्स से निकलेंगे तो जो हमारे पास एल्स होगा इस इफ़ का आ जाएगा, तो हमारे पास फिर से वो जो 1 इंडेंटेशन के ऊपर हम जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट लेवल के ऊपर जितना कोड है ब्लू के अंदर वो फर्स्ट लेवल का है, ग्रीन के अंदर हमारे पास इस इफ़ का है, और जितना भी हमारे पास ये जो ऑरेंज के अंदर है वो तीसरे लेवल का है, जिस तरह प्रिंट है और प्रिंट है, ठीक है। क्योंकि इन इफ़ के जो इस वाले इफ़ के 2 आगे लूप हैं, इफ़ और एल्स, वो ये हैं, और इस वाले इफ़ का जो हमारे पास एल्स है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें
थी। तो इसको मैं अभी मैं आपके साथ इसको विजुअली भी चीज़ को डिस्क्राइब कर देता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पर ना एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो। यही चीज़ हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं स्कोर्स की, ठीक है, और उसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं 40, 60, 80 और 90, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं फॉर लूप चलाता हूँ जी, फॉर स्कोर इन स्कोर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जाओ, ठीक है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर हमारे पास इसका ये एरर क्यों दे रहा है, यहाँ से मेरे पास पहले मिस्टेक हो गई है, ठीक है। स्कोर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इफ़ लगाना है, इफ़ स्टेटमेंट लगाई। इफ़ स्कोर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास अगर 50 है तो हमारे पास या, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास कॉलन आएगा, या इफ़ स्कोर ग्रेटर देन हमारे पास 80 है, ठीक है। पहले हमने लिखा कि 50 है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कोड हमारे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो क्या प्रिंट कर दो, 80, तो प्रिंट हमारे पास कर दो, प्रिंट हमारे पास कर दो जी एक्सीलेंट, ठीक है। और अगर हमारे, अच्छा, इफ़ एल्स से हम बाहर निकल आए, अब यहाँ पर आएंगे तो एल्स हमारे पास क्या कर दो, सॉरी, इस एल्स में हमें एक टैब रखना है यहाँ पर, ठीक है। एल्स क्या कर दो, प्रिंट हम यहाँ पर करवा देते हैं गुड, ठीक है। और उसके बाद एल बैड या फेल हम यहाँ पर जो भी है वो उसको हम कर देते हैं, ठीक है। अगर इसका मैं यहाँ पर उसको प्रिंट करूँ तो उसने कहा जी बैड, गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने इंडेंटेशन को स्पेसिफाई कर दी इसी तरह। पहले फॉर लूप चलाया, ठीक है। उसके बाद हमने इस के ये जितना भी कोड है ये हमारा सारा इस फॉर लूप का हिस्सा है। उसके बाद ये जितना भी कोड है, क्योंकि इंडेंटेशन स्पेसिफाई कर रही है, यहाँ पर एक थी, यहाँ पर हमने 2 इंडेंटेशन लेवल 2 दे दिया, और मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये 2 लेवल है। तो इट मीन कि ये हमारे पास किसका हिस्सा है, ये हमारे पास इस इफ़ का हिस्सा है, ठीक है, इस इफ़ की बॉडी है, ठीक है। और उसके बाद एल्स है, तो एल्स 1 है, तो मतलब ये हमारे पास इसी फॉर लूप का हिस्सा है। तो इसकी बेस के ऊपर उसने ये वाले जो वैल्यूज़ हैं वो रिटर्न कर दी, ठीक है। उसने मैच किया कि अगर स्कोर 50 है, 50 भी नहीं है, से 80 भी नहीं है, तो इट मीन के हमें ना गुड है ना एक्सीलेंट, तो बैड है। उसके बाद 60 देखा, अगर वो स्कोर कह रहा है कि 50 से अबव है लेकिन 80 से कम है, तो उसने कहा जी एक्सीलेंट तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 80 होता तो एक्सीलेंट होना था, तब ये गुड की तरफ चला जाएगा। उसके बाद 80 देखा, क्योंकि 80 हमने कहा कि इक्वल टू या ग्रेटर देन है, तो उसने वो गुड देखा, तो उसने उस गुड तब आता है अगर 80 से लेस होता, तो अब वो 80 से अबव है, तो उस दोनों के लिए उसने क्या रिटर्न कर दिया, हमें एक्सीलेंट रिटर्न कर। तो इस तरह हमारे पास जो इंडेंटेशंस होती हैं वो मैटर कर रही होती हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी कमेंट्स। अब कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कमेंट्स बेसिकली जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, हमारे पास मल्टी लाइन होते हैं, और एक डॉक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जिसको हम डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम बेसिकली कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम कोड के अंदर कमेंट्स ऐड कर देते हैं, तो जब हम कोड अपने को रन करते हैं तो जो जो चीज़ कमेंट की होगी वो पाइथन का इंटरप्रेटर उसको स्किप कर देगा, या उसको रन नहीं करेगा, या किसी किस्म का एरर थ्रो नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि पाइथन का जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हमारे पास कमेंट्स होते हैं, उसको हम कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या हम किसी दूसरे डेवलपर की या दूसरे पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह यहाँ पर अगर देखो तो मैंने यहाँ पर 2 कमेंट्स ऐड किए थे, ये वाले। अब ये देखो, मैंने ये सिंपल जो मैंने जो शॉर्ट करके लिखा था, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी शॉर्ट करके लिखा था, लेकिन एक्चुअली के अंदर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो ये मैंने हैश लगा के सिंगल लाइन कमेंट्स ऐड कर दिए थे। इसका मकसद मतलब ये है कि ये हमारे पास
कमेंट से हैश लगा के जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमारे पास कमेंट होगा, और जो को पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इस चीज़ को रन नहीं करेगा और हमारे पास वो एज आ कमेंट कंसीडर की जाएगी जो भी वैल्यू हमारे पास हैश के अंदर होगी। ठीक है, अब हम हैश अगर सिंगल लाइन हो, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी नेम, ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूँ जी, उसको मैं लिख देता हूँ जी असद। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि नेम वेरिएबल स्पेसिफाई कर रहे हैं किस चीज़ को, नेम ऑफ द पर्सन को। नेम वेरिएबल फाइल द नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कमेंट ऐड कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा, मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ तो मैं रन करूँगा तो मेरे पास असद रन होके आ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि उसने ये चीज़ रन क्यों नहीं की, ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, और इसको जो हैश के अंदर वैल्यू लिखी होगी कोड का, जो पाइथन का इंटरप्रेटर उस चीज़ को रन नहीं करेगा, वो कंसीडर करेगा ये एज अ पाइथन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि हमें मल्टी लाइन, अब कमेंट है ये सिंगल लाइन, अगर हमारा जो हमें एक पैराग्राफ ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सिंगल लाइन ही, हमें डबल लाइन या ट्रिपल लाइन हमने लिखना, तो वो मल्टी लाइन कंसिडर होगी, सारी बात है। तो मल्टी लाइन के लिए हम कमेंट्स फिर किस तरह लिखेंगे, तो उसके लिए फिर हम जो से डबल सिंगल कोड या डबल कोड या ट्रिपल कोड जो है उसको कोटेड हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल के यहाँ पर मैं अगर सिंगल लाइन भी लिखूँ ना, अगर मैं 3 टाइम इन कोड को इस्तेमाल, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम, और अगर इनके दरमियान जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारे पास, मैं यहाँ से यही चीज़ कॉपी करता हूँ और इसको मैं 2 टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, ये अब ये जो सिंगल कोड के अंदर मैंने 3 दफ़ा इसकी वैल्यू बेसिकली हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। 3 कोड बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ या सेंटेंस, और 3 ही एंड के ऊपर। सिंगल कोड अगर इस्तेमाल करें तो वो भी 3 टाइम, और अगर डबल कोड इस्तेमाल करें तो वो भी 3 टाइम। तो हम अगर इसको रन करेंगे तो हमारे पास किसी किस्म का एरर शो नहीं होगा, और वो हमारे पास वेरिएबल बन जाएगी। वो हमें स्पेसिफाई कर रहा है कि आप यहाँ पर जो है वो न्यू लाइन का करैक्टर इसको इस्तेमाल कर लो, ताकि कि आपके पास जो वैल्यू वो न्यू लाइन के अंदर आ जाए। तो वो यहाँ पर /n का भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर हमने डिसाइड किस तरह करना है कि हमें 3 डबल कोट इस्तेमाल करनी है, सिंगल कोट इस्तेमाल करनी है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि अगर आपके पास वेरिएबल के अंदर कोई चीज़ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं सिंगल वैल्यू कोड के साथ, तो फिर हम ज़ाहिर बात है कि डबल कोड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक को जो अगर मैं सिंगल लाइन के अंदर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं अगर इसको रन करूँ तो ये हमारे पास हो सकता है कि ये एरर रिटर्न कर दे। ठीक है, नहीं किया लेकिन सम टाइम ये क्या करता है, कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम क्या है डबल कोड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो ज़ाहिर बात है यहाँ डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास एज अ मल्टी लाइन कमेंट जो है वो कंसीडर होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है जी डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास जो एक ये स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है जो फंक्शन क्लासेस और मॉड्यूल्स जो होते हैं उनका प्रोसीजर डिफ़ाइन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये कौन से पैरामीटर लेगा, उन पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होगी, क्या वो फॉर्मेट फॉलो कर रहा होगा फंक्शन मॉड्यूल या क्लासेस, और उसकी रिटर्न हमारे पास टाइप क्या होगी। तो उसकी जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ चीज़ को, तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट के अंदर चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ग्रीट का, किसी बंदे आदमी को हमने
ग्रीट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये पर्सन का नेम आएगा, पैरामीटर हमारे पास नेम होगा और स्ट्रिंग होगी, ठीक है। रिटर्न वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ग्रीटिंग मैसेज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको ना लिख के बता ही देता हूँ। हम एक यहाँ पर ना फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। डिफाइन हम लिख क्या करते हैं जी, ग्रीट, ठीक है। और वो हमारे पास जो पैरामीटर लेगा वैल्यू एज ए इनपुट, वो क्या लेगा, नेम लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसकी रिटर्न क्या होगी, रिटर्न हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास कर देगा प्रिंट। हम यहाँ पर करवा देते हैं, या हम यहाँ पर ना एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे पास क्या है, हेलो द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस पूरे फंक्शन के इस इतने से छोटू से फंक्शन का जो काम है वो डिस्क्राइब करने के लिए डॉग स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी। तो यही जो हमारे पास मैसेज है या डॉग स्ट्रिंग है वो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये जो हमने ऐड की यहाँ पर, ये बेसिकली हमारे पास डॉग स्ट्रिंग है। तो अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है जी, हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जो ग्रीट करेगा, उसको हेलो कहेगा उसके नेम के साथ। पैरामीटर उसके हमारे पास नेम है, ठीक है, वो एज अ स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। और उसके बाद जो रिटर्न क्या करेगा, मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज कर देगा, हेलो बाय द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। आगे यहाँ पर मैं फंक्शन इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ जी ग्रीट, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपना नेम देता हूँ जी असद। सॉरी, ये हमारे पास आएगा एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि हमने ये चीज़ स्पेसिफाई किया था। ये हमारे पास स्ट्रिंग क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर हेलो असद प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन जो है वो हमारे पास एज अ असद एज अ इनपुट ले रहा है नेम को, ठीक है। और रिटर्न क्या कर रहे हैं, वो मैसेज हेलो का रिटर्न कर उसको ग्रीटिंग कर रहे हैं, ताकि बाय द नेम ऑफ द पर्सन। तो ये हमारे पास डॉग स्ट्रिंग का काम होता है, ठीक है। अब जितनी भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं ना, इंडेंटेशन को और ब्लॉकिंग, ब्लॉक किस तरह, क्योंकि इंडेंटेशन की बेस के ऊपर हमारे पास जितनी ब्लॉक्स रखी हैं वो हो रही होती है। और उसके बाद कमेंट्स हैं, ठीक है। कमेंट्स के बाद हमारे पास मल्टीपल कमेंट्स, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की डॉग स्ट्रिंग को। इसको हम एज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे हम चीज़ों को देख लेते हैं कि ये हमारे पास सारी किस तरह काम कर रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं IBM कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट जी BMI, सॉरी, ठीक है। और वो दो चीज़ें लेगा, एक तो हमारे पास वेट लेगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हाइट लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर इंडेंटेशन आ गई है, ठीक है। और IBM का जो हमारे पास BMI का फार्मूला होता है वो वेट डिवाइडेड बाय हाइट का जो हमारे पास स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, BMI इज इक्वल टू वेट और डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते हैं, हाइट का स्क्वायर। और रिटर्न हम यहाँ पर अभी BMI नहीं करवाते, हम यहाँ पर ना एक छोटी सी कैटेगरी बनाते हैं, ताकि कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आए उसकी बेस के ऊपर कैटेगरी हो गया। अगर वैल्यू उसकी 18 से कम है, 25 से कम है, 30 से कम है, तो उसकी बेस के ऊपर उसकी कैटेगरी डिफाइन हो कि ये बंदा अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है, या हमारे पास जो मतलब उसकी कैटेगरी हमने डिफ़ाइन करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ़ाइन करते हैं कि स्टेटमेंट्स को इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं। अगर हमारे पास BMI हमारे पास लेस देन अगर 18.5 आता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैटेगरी जो है वो उसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं। कैट के नाम से मैं बना लेता हूँ, चलो मैं कैटेगरी पूरी लिख देता हूँ ताकि कि आपको जो है वो मुश्किल ना हो। कैटेगरी आ गई अंडरवेट, और जितनी भी हमारे पास दूसरे होंगे एलिफ, अगर हमारे पास BMI अगर हमारे पास ग्रेटर लेस देन 25 है, तो हमारे पास उसकी कैटेगरी क्या होगी, वो हमारे पास कैटेगरी वो हमारे पास नॉर्मल के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
और अगर हमारे पास ये हमारे पास अगर उसका वेट हमारे पास BMI हमारे पास लेस दैन 30 आता है तो हमारे पास वो क्या होगा, ओवरवेट होगा उसकी कैटेगरी। एल्स हमारे पास क्या होगा, उसकी कैटेगरी ओबेसिटी होगा। ठीक है। अच्छा, और रिटर्न हमारे पास क्या होगा, IBM उसका आ जाए और उसी की बेस के ऊपर उसकी जो कैटेगरी है वो हमारे पास रिटर्न हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कमेंट्स ऐड कर देते हैं। अभी हमने इंडेंटेशन की देखी। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने लगे हैं जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो क्या होता है। ठीक है। हम सिंगल लाइन यहाँ पर कमेंट ऐड कर देते हैं जी कि ये हमारे पास क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा BMI यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने जो सिंगल लाइन कमेंट ऐड कर दिया। मल्टी लाइन यहाँ पर है नहीं कोई चीज़, हम यहाँ पर उसको ऐड नहीं करते। ठीक है। यहाँ पर ही हम एक कमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या करेगा, द BMI गरी। ठीक है। ये हमारे पास BMI की कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने डॉग स्ट्रिंग बस हमें ऐड करने वाली चीज़ यहाँ पर रह गई है, और डॉग स्ट्रिंग को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। यहाँ पर मैं अब इसका सारा फंक्शन यहाँ पर डॉग स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली ये स्पेस के बगैर होती है, तो यहाँ पर हम स्पेस नहीं यहाँ पर देंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये देखो एरर्स आ रहे हैं। अगर देखें, चल मैं यहाँ पर ना चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर इसको रन करूँगा तो हमारे पास इंडेंटेशन एरर आ जाएगी। क्यों कि यहाँ पर ये वाले जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये इंडेंटेशन रिटर्न करें कि ये वैल्यूज़ जो हैं इसकी वो हमारे पास जो फर्स्ट के ऊपर है वो उसका इंडेंटेशन मैच ही नहीं कर रहा इन वाली वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं हमें इसको सही से लिखना होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको रन करें तो हमें पास कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो डॉग स्ट्रिंग है ये बेसिकली इस पूरे फंक्शन का प्रोसेस डिफाइन कर रही है कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर है। ठीक है। पैरामीटर उसके क्या हैं जी, वेट है और हाइट है। ठीक है। वेट किसके अंदर है, किलोमीटर के अंदर होगा, हाइट मीटर्स होगी। ठीक है। और वेट और हाइट की जो डेटा टाइप होगी वो हमारे पास क्या होगी, फ्लोट होगी। क्योंकि बॉडी जो हमारे पास वेट होता है वो भी किलो जो पॉइंट के अंदर आ जाता है, और जो हाइट है वो भी हमारे पास पॉइंट के अंदर होती है। तो यहाँ पर उसके बाद इसलिए हमने फॉर और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न हमारे पास इसकी रिटर्न दो चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तो BMI कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद उसकी कैटेगरी हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। अगर इसको मैं यहाँ से रन करूँ ना तो हमारे पास फंक्शन रन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर ना वेट बताते हैं अपना, वेट हमारे पास आ जाएगा केजी के अंदर में हमने स्पेसिफाई किया है, इसको हम कहते हैं जी 70 है। और हमारे पास जो हाइट है वो किसके अंदर है, मीटर के अंदर। तो मैं मीटर हम लिख देता हूँ। वो मेरे पास से लेट्स से कि 1.7 या 6 कह लेते हैं, चलें 6.5 कह लो, 6.7 कह लो। ठीक है। कोई इशू नहीं है उसका। अब यहाँ पर हम इसकी क्योंकि रिटर्न हमारे पास ये वाली दो चीज़ें देगा, BMI और कैट। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट, ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन है उसको कॉल करता हूँ और उसको मैं अपना वेट जो है वो दे देता हूँ। और उसके बाद अगर इसकी वैल्यू को रन करता हूँ तो हमारे पास उसकी ये एरर शो कर रहे गए हमारे पास इनकम्प्लीट है जी हमारे पास वैल्यू। अच्छा, वो कह रहे हैं जी, अच्छा यहाँ पर ना प्रिंट के अंदर मसला था वो मैंने रिमूव कर दिया। सिंपली हम यहाँ पर ना BMI और उसके बाद जो अपना हमारे पास जो कैटेगरी उसको हम रन करके देख लेते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी। तो उसकी बेस के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू वो क्या आई है वो
हमारे पास ओवरवेट आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये था हमारे पास इसका प्रोसीजर। आई होप कि आपको इंडेंटेशन का और कमेंट्स मल्टी लाइन क्या होते हैं, कमेंट सिंगल लाइन क्या होते हैं, इसका सारी चीज़ें इस फंक्शन से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसका सारा कोड मैं इन वेरी यूनिक एंड स्टाइलिश फॉर्मेट के अंदर पूरे कमेंट्स ऐड करके आपको गिटहब के ऊपर भी इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका लिंक भी मैं आपके पास इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मेक श्योर तो आप यहाँ से वहाँ से इसको एक्सेस कर सको। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video and stay tuned for the next one.